बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और उसके 2 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें हमने सीखा है रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड। रेशियो मेथड से कैसे सीआई निकालते हैं, सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का सीआई कैसे निकालते हैं, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हमने पढ़ा था सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेट ऑफ सीआई। जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो आपको दर दे रखी है 2 साल की या 3 साल की, तो उनको मिलाकर उनका एक इक्विवेलेंट समतुल्य दर कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था, और उसको यूज कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। और 2 ही मेथड हमने अभी तक पढ़े हैं, और मैंने आपको पहले बताया था 3 तरीके हैं। तो आपने हो सकता है पहले कोई दूसरा मेथड पढ़ा हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस मेथड को आप पढ़ रहे हो उसी मेथड से आप कर लेना, ठीक है। बाकी 2 मेथड मैं आपको बता चुका हूं। कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि जब हम इक्विवेलेंट वाला रूल लगाएंगे ना, समतुल्य वाला सक्सेसिव मेथड है, तो वो तब लगेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई इंटीजर हो, कोई पूर्णांक हो। तो अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे वाले प्रश्न हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपये है, तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये ऐसा प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था क्या दे रखा है कि दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना, यानी सेकंड ईयर का। ये कह रहा है जो सेकंड ईयर का जो सीआई है, टोटल 2 साल की बात नहीं कर रहा, ओनली सेकंड ईयर की बात कर रहा है। दूसरे वर्ष में, केवल दूसरे वर्ष में कितना, 250 रुपए है। तो आपसे पूछा है थर्ड ईयर का, तीसरे वर्ष के लिए ओनली थर्ड ईयर का पूछा है। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बेसिक से बता चुका हूं कि जब आपको 1 साल का ब्याज दे रखा है या दूसरे साल का ब्याज दे रखा है, ओनली दूसरे साल, ओनली तीसरे साल का है, और आपसे पूछता है कि उससे आगे वाले साल का बताओ, तो ये तो बन जाता है, ये जो ब्याज है ये तो बन जाता है प्रिंसिपल। और अब आपसे ये पूछा तो ये बन जाएगा अमाउंट। और ये बेसिक से मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले वाली क्लास में, तो अगर आपने देखा तो समझ में आ रहा होगा। अब ये बन जाएगा प्रिंसिपल, और ये बताया था कैसे बनेगा। अब ये बन जाएगा मूलधन। ब्याज की दर कितनी है, 12% है। तो अब इसका तीसरे साल का आपको क्या निकालना है, तीसरे साल का ब्याज निकालना है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, तीसरे साल का निकालने के लिए ये जो 250 आपका क्या है, ये ब्याज है, ये बन जाएगा मूलधन। इसका 112% निकालेंगे, यानी इसका अमाउंट निकाल लेंगे, और वही अमाउंट बन जाएगा थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। 0 से काटा 0, 5 से काटा 2, 5 से काटा तो 5, 2 से काटा तो 56 है। तो आ जाएगा 6 गुना 5 30, ये 280। इसका आंसर आ जाएगा 280। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्रिंसिपल क्यों बनता है। अगला प्रश्न है, 18,000 रुपये पर 16 से 2 बटा 3% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ब्याज का मतलब ही क्या होता है, रेट होती है। ब्याज का मतलब ही क्या होती है, रेट होती है। रेट आपको दे रखी है 16 से 2 बटा 3% यानी 1/6। जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल। जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा होता है इंटरेस्ट, ब्याज, ये प्लस। ये चीज़ हम रेशियो मेथड में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर सक्सेसिव मेथड नहीं लगाएंगे। सक्सेसिव मेथड तभी लगाएंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई पूर्णांक हो। यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो रेशियो मेथड सबसे बेस्ट है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, 1 वर्ष 73 दिन, तो 1 साल और 73 दिन है, 73 डेज है, कोई बात नहीं। पहले साल की बात करते हैं, दर कितनी है, 16 से 2 बटा 3% प्रति वर्ष। 1 साल की दर ये है, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी, 1/6, यानी जैसे है वैसे की वैसे रहेगी। यानी इसको हमने फ्रैक्शन में बदल लिया। तो 1 साल की दर कितनी है, 1/6। अब है 73 डेज की, 73 दिन की। अब यहां पर दिन दे रखा है, तो बताओ 1 साल में कितने होते हैं, 365 दिन। तो 365 डेज की जो है वो आपको दे रखी है 1/6। तो बताओ 1 दिन की कितनी हो जाएगी, इसका अपॉन में आ जाएगा। और 73 डेज की पूछी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5, 1/30। तो यानी यहां पर इसका जो आपके पास में आ जाएगा रेट आ जाएगा 1/30। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 73 डेज का रेट आपको निकालना है। ये वार्षिक है, 1 साल अगर महीना दे रखा है तो 12 मंथ का ले लो, अगर दिन दे रखा है तो 365 का ये है, तो 1 दिन का हो जाएगा 365 का भाग दे देंगे। 73 का पूछा, 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 5 है। अब मैं आपको कुछ डेटा लिखवाता हूं, ये आप याद रखिए इसके अंदर। जैसे
जब डेज की बात करता है ना तो आप 73 की टेबल याद रखिए 5 तक ओनली। गुना करें 2 से तो 146 है, गुना करें 3 से तो 219 है, गुना करें 4 से तो कितना आ जाएगा 292, और 5 से गुना करें तो 365 है। बस ये आप 5 तक ही याद रखें, ज़्यादातर तो यही यूज होता है 73 वाला है। 73 गुना 2 कितना होता है 146 है, 3 से गुना करोगे तो 219, 4 से गुना करोगे तो 292, 5 से गुना करोगे तो 365 है। ये आप याद रखिए। तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं 73 डेज का मतलब 1/5, 1/5। आपको ऐसे हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपके पास में रेट आ गई है, अब आपके पास में पता चल गया है। एक साल 73 दिन का पूछा, कोई बात नहीं, यहां से 1/6 है। मूलधन कितना 6, ब्याज कितना 1 का, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा अमाउंट। मूलधन कितना है नीचे वाला 30, 1 का ब्याज है तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 7 और ये 21। क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछा, बताओ चक्रवर्ती ब्याज यहां से कितना है 37, मान किसका दे रखा 18,000, यानी 180 बराबर अगर 18,000 है तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 100 है, 37 बराबर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। कैसे क्या प्रिंसिपल दे रखा, प्रिंसिपल इसके इक्वल रख लिया 18, 180 यूनिट बराबर 18,000, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 100, 37 पूछा है तो 37 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, 10,800 रुपए पर 16 से 2/3 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। सेम वैसा ही तो है, क्या दे रखा है 2 साल 73 दिन 73 डेज है, तो बताओ पहले साल 1 साल का कितना है 1/6, इसका परसेंट को क्या बदल लिया फ्रैक्शन में। दूसरे साल भी कितना 1/6। 73 दिन की बात करते हैं, 73 दिन का मतलब 1/5 है, ये जितना भी है उसका 1/5 और कर लो, 1/5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया हमने। 16 से 2/3%, ये 1 साल का है, तो यहां पर 2 साल है तो 1 साल का बन जाएगा 1/6, अगले साल 1/6 और ये अगले साल 1/6। लेकिन अगले साल आपको पूरा नहीं लेना है, 73 डेज का लेना है। साल में 365 दिन होते हैं, 73 दिन, इसका मतलब साल का 1/5वां भाग। तो ये टोटल अगर 1/6 है तो इसका 1/5वां भाग ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/30। अब आप बस क्या करना है, प्रिंसिपल व अमाउंट वाला रेशियो हम लिख लेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, प्रिंसिपल पहले कितना था 6 था, 1 की वृद्धि हुई 7 हो गया। ये पहले 6 था, 1 की वृद्धि 7, और ये 30 था और 1 की वृद्धि हुई तो 31 हो गया। तो कितना आ जाएगा 36 3 108 और ये 1080, ये कितना हो जाएगा 7 और ये 21 और 7, 1519। इतना ज़्यादा आएगा 1519 आएगा क्या इसमें, चलो देखते हैं। और यहाँ पर इस डिफरेंस कितने का हो जाएगा इसमें 9 3 और ये 4, 439 है। आपसे क्या दे रखा है इसमें, क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है सीआई, तो यहाँ से सीआई कितना है 439 आया। अब आपको या तो इसकी वैल्यू देगा या इसकी वैल्यू देगा, किसकी वैल्यू दे रखी है अमाउंट, अच्छा 10,800 रुपये पर, यानी आपको क्या दे रखा 10,800 रुपये दे रखा मूलधन है, यानी 1080, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर आपके पास में आ जाएगा 10 रुपये। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 1080 बराबर दे रखा 10,800, तो 1 बराबर हो जाएगा 10 है। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आ जाएगा 4,390, 4,390, ये मिसप्रिंट है 4,390 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2 वर्ष के बाद 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त मिश्र धन 72,900 रुपये, तो मूलधन क्या है। तो आपको यहां पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो 8% है, और 8% क्या इंटीजर है, तो आप इसको सक्सेसिव मेथड से कर सकते हो, और आप रेशियो मेथड से करना चाहो तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। रेशियो मेथड पर मैंने काफी एग्जांपल आपको बता दिए, अब सक्सेसिव मेथड से कर लेते हैं। क्या दे रखा है 2 वर्ष के बाद 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन आपको दे रखा है, अमाउंट आपको दे रखा है, तो 8% की दर है, 2 साल में कितनी हो जाएगी 8 गुना 2 16 और 8 का स्क्वायर 64, यानी इसके ऊपर जो है ब्याज कितना आएगा 16.64% आएगा। ये हम सीख चुके हैं क्यों आएगा 16.64%, ये क्या ब्याज है।
मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे 116.64%। ये क्या है, अमाउंट, ये अमाउंट है, मिश्र धन है, ये क्या है, CI है, ब्याज है, ये रेट है, ठीक है। तो इसका मान आपको दे रखा है, तो यानी इसमें भाग दे देंगे किसका, 116.64%, यानी इसका मान आपको दे रखा है 72,900। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 100 बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मूलधन आप कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, और यहाँ से इसको हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे। अब बस इसको काटना ही है। देखो ऐसा तो है नहीं कि इसको भाग देंगे, इससे कट जाएगा ही, इससे कोई नज़दीक कटता है क्या, 6 से करेंगे तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 से काटेंगे तो 25, और 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, बचा कितना 3, वही 4 से कट जाएगा। फिर इसको 4 से काटेंगे तो 25, और इसको 4 से काटेंगे तो 7 चौक 28, बचा कितना 11, 4 दूनी 8 और 9, इससे काटेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 गुणा 25 होता है 625 है, और ये 2 जीरो, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 62,500। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। और आप रेशियो मेथड से करना चाहो तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसमें 3 तरीके हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा तरीका, जिस तरीके से आप कर रहे हो आप उससे करना चाहो तो उसे कर सकते हो। बाकी मैं आने आपको ये सक्सेसिव मेथड से बता दिया, ठीक है। रेशियो मेथड यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। 20,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि दर है वो अर्धवार्षिक लगाई जाती है। अब ये सिंपल कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, अर्धवार्षिक है, तिमाही है, क्या होती है। अर्धवार्षिक का मतलब ये है कि वो 6 महीने में एक बार है। बताओ सबसे पहले कि टोटल जो टाइम न्यू टाइम क्या बनेगा, न्यू टाइम बनेगा, टोटल महीने कितने हैं, 1 वर्ष 6 महीने। 1 वर्ष 6 महीने का मतलब 1 ईयर 6 मंथ्स का मतलब होगा 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 से 18, टोटल जो महीने कितने 18 हैं, टोटल महीने कितने 18 हैं। टोटल में भाग दे देंगे कितने महीने बाद में कंपाउंड हो रहा है, अर्धवार्षिक यानी 6 महीने बाद में, तो यानी कितने साइकिल बनेंगे, 3 साइकिल बनेंगे। तो आप ये मान के सकते हो कि इसमें 3 ईयर बन जाएंगे, यानी आप 3 ईयर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है, अर्धवार्षिक का मतलब ये है कि 6 महीने बाद में कंपाउंड होता है। मतलब ये हुआ कि 6 महीने का जो ब्याज बनेगा वो मूलधन में जोड़ देगा, फिर अगले 6 महीने का जो ब्याज बनेगा वो मूलधन में जोड़ देगा, वो नया मूलधन बनता जाएगा, यानी हर 6 महीने के बाद में। यानी इस बार आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो 1 साल वाला कॉन्सेप्ट है ना वो 6 महीने में खत्म हो रहा है। आप ये कह सकते हो एक साइकिल बन रहा है यहाँ पर, यानी 6 महीने का एक साइकिल बन गया, एक चक्कर। कंपाउंड का मतलब उसको संयुक्त किया जा रहा है, इंटरेस्ट को ब्याज के साथ में, इंटरेस्ट को मूलधन के साथ में जोड़ा जा रहा है। फिर अगले 6 महीने का एक कॉन्सेप्ट वो साइकिल, फिर अगले 6 महीने का एक साइकिल बन जाएगा। टोटल महीने कितने 18 हैं, तो ऐसे 3 चक्कर बन जाएंगे, यानी 3 बार ऐसा होगा। ऐसा 3 बार होगा कि 6 महीने के जो ब्याज आएगा वो जोड़ देंगे, फिर 6 महीने का जो ब्याज आएगा वो फिर जोड़ देंगे, 6 महीने का ब्याज फिर जोड़ देंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि 3 ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर 3 ईयर्स लिखेंगे। 3 ईयर्स का मतलब 3 साल वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं रेट। अब रेट कितनी होगी, इसको 3 से अगर गुणा किया तो रेट को 3 से भाग दे देंगे। रेट कितनी है 20, क्या दे रखा है इसमें, अच्छा 20% प्रतिवर्ष है रेट है। तो रेट में क्या करेंगे, रेट में हम यहां पर दे रखा है 20% प्रतिवर्ष है। प्रतिवर्ष का मतलब कितना है 12 महीने का। 12 महीने का कितना है, ये 12 महीने का कितना है, 12 महीने का है 20%। तो बताओ 1 महीने का कितना हो जाएगा, 20/12 है, 20/12 है। कितने का पूछा है, अब ये 6 महीने की पूछ रहा है, 6 महीने का कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 10%। 10%, तो इसका जो रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। क्योंकि हम जो पहले मैंने आपको बताया था ना, उस टाइम पे वार्षिक ले रहे थे, तो वहां पर हम जैसे यहाँ पर 3 गुणा किया तो 3 से भाग देते थे रेट को। अब यहां पर क्या दे रखा है 20% प्रतिवर्ष की दर से, यानी वार्षिक है, यानी 12 महीने की कितनी है 20% है, तो 1 महीने की हो जाएगी 20/12 दर। कितना का पूछा है 6 का, 6 में कितनी हो जाएगी 10%, तब आपके पास में न्यू रेट आ जाएगी 10%। अब आपके पास में रेट आ गई है और आपके पास में टाइम आ गया है, और आपसे क्या पूछा इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो अब 10% है और 3 साल है, तो बताओ जो इक्विवेलेंट समतुल्य इक्विवेलेंट रेट ऑफ सीआई कितनी बन जाएगी, 33.1%। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं सक्सेसिव मेथड में।
10 है वो 3 साल में कितना 33.1 है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट है मूलधन का, डायरेक्ट है वो मूलधन का 33.1% निकाल लेंगे। तो 0 और 2 और 6 यानी 6620, 6620 ये हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात आपको दे रखा है। ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहां पर अंतर वाला दे रखा है, तो अंतर का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे D2 का मतलब होता है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। D3 का मतलब होता है 3 साल, D3 का मतलब होता है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, PR/100 का स्क्वायर। अगर दर अलग अलग है तो ये हो जाएगा PR1/100 इंटू R2/100। अगर दर सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R²/100 का स्क्वायर हो जाएगा। और अलग अलग है तो ऐसे लिखेंगे, D3 बराबर कितना होता है PR/100 का स्क्वायर और कोष्टक में 3 + R/100, ये तो होगा। ठीक है। बाकी जब और एग्जांपल हम करेंगे तो मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगा। अभी तो हम इसको बस ये रेशो यूज करना है इसको, ठीक है। और अगर 3 साल की रेट अलग अलग दे रखी है, 3 साल की रेट अलग अलग दे रखी है, तो उसको हम अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, भी आपको बस जैसे जैसे लिखवाया जा रहा है आप वैसे इसमें नोट करते जाएं। क्या दे रखा है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात आपको दे रखा है। यानी आपको दे रखा है कि D3/D2 का अनुपात है, रेशियो 22/7, 22/7 है। D3 का मान इसमें पुट कर दो। D3 का मान कितना है, D3 का जो मान हमारे पास में कितना है, PR/100 का स्क्वायर 3 + R/100 और 2 साल का कितना है, PR/100 का स्क्वायर। इसका मान आपको दे रखा है 22/7 है। जो कटते हैं वो काट दो, आपके पास में बचेंगे 3 + R/100। आपके पास में बचा है, यहाँ पर सिर्फ बचा है इसमें 3 + R/100 इक्वल है 22/7। ये 3 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, ये 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस में 3 तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 यानी 1/7 है। तो यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा, 1/7 है। R बराबर हो जाएगा 100/7 है। 100/7 का मतलब कितना होता है, 14 से 2/7%। ऑप्शन 20 का राइट होगा, 14 से 2/7%। फॉर्मूला आप इसमें याद रखिए और जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे वो आपको बता दूंगा। हालांकि फॉर्मूला कौन सा आता है, एक तो D2 का, एक D3 का, एक आता है रेट निकालने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब आपको 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो तो रेट कैसे निकालते हैं, बस इसमें यही फॉर्मूले और कुछ फॉर्मूले नहीं है। बाकी बस मेथड ये रेशियो मेथड व सक्सेसिव मेथड। अगला देखिए, 27 वर्षीय और 25 वर्षीय 2 भाइयों में 11,050 की राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया गया है कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर बराबर राशि मिले। ये जो पर्सन है ना, ये थोड़े से मिसप्रिंट हो गए। मिसप्रिंट इस प्रकार से हो गए, पर्सन तो सही है लेकिन सीक्वेंस वाइज नहीं है। इससे पहले वाला जो पर्सन था ना, अनुपात वो अंतर वाला, वो भी पहले पहले टाइप कर दिया गया है। हालांकि मैंने इसको टाइप वाइज करवाया था लेकिन ये 2 पर्सन अलग से आ गए। तो ये पर्सन हम बाद में भी करेंगे, एक बार यहाँ पर बता देता हूँ मैं। ये अमाउंट बेस्ड पर्सन है, ये जो पर्सन है ये अमाउंट बेस्ड पर्सन है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के वो पर्सन जो अमाउंट के फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, तो उनको हम टाइप वाइज पढ़ेंगे अलग से। और इससे पहले वाला जो पर्सन था वो था SI/OCI के अंतर वाला, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ बस, फिर बाद में जब हम अमाउंट पढ़ेंगे ना अलग से उसका कॉन्सेप्ट, तब दोबारा वहाँ पर हम सोल्व करेंगे इनको। 27 वर्षीय और 25 वर्षीय 2 भाइयों में 11,050 रुपये की राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया गया है कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर राशि मिले। देखो कहने का मतलब यह है कि 11,050 रुपये उसने 2 भाइयों को दे दिए, A और B को दे दिए, ठीक है। इनकी उम्र कितनी है, एक की उम्र 27 वर्ष, दूसरे की उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। और इस पैसे को, इस अमाउंट को इस प्रकार से उसने डिवाइड किया है कि जब ये दोनों 40 साल के होंगे तो इनको बराबर अमाउंट मिलेगा।
यानी ब्याज सहित जो राशि मिलेगी, जो मिश्र धन मिलेगा, वो 40 वर्ष बाद में क्या मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा। इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया। तो बताओ ये 27 साल का है और इसको 40 साल होने में कितना टाइम लगेगा, 13 साल। यानी इस माना ये अमाउंट कितना ए, तो ए का 13%, 13 साल का, और यहाँ पर कितना लगेगा 15 साल, और बी का 15 साल का। ये जो अमाउंट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मान के चलते हैं कि ए को धनराशि मिलती है, वो ए मिलती है 11,050 में से ए को ए धनराशि मिलती है। इस धनराशि का 10% की दर से, यानी 1 + 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये धनराशि 10 है और एक की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का 11/10, ये 1 साल का है, और कितने साल का, 13 साल का, 13 साल का। ऐसे समझ में नहीं आए तो फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल कितना, ए, इसका हिस्सा कितना है, ए, 1 + r, दर कितनी है 10/100, उसकी पावर t, तो 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 11/10 है, उसकी पावर कितनी t, यानी टोटल समय कितना है, 13 वर्ष है। ठीक है, बराबर इक्वल है। दूसरी राशि क्या है, बी का, और सेम दर कितनी है, रेट सेम ही है, इसको कितना समय लगेगा, 15, ये बराबर है। ठीक है, बाकी इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है ना, वो जब हम अमाउंट वाले पर्सन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताऊंगा डायरेक्ट कैसे आप इनका समय का अंतर निकाल के कर सकते हो। तो एक बार तो मैं सिंपली आपको बस वैसे बता रहा हूँ। तो a/b आ जाएगा, इसको काटना चाहो तो आप काट सकते हो। यहाँ पर पावर 13, यहाँ पर पावर 15, तो यहाँ पर पावर 2 बच जाएंगी, इधर आपके पास पावर बचेंगे 2, आप ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, a/b, इसका स्क्वायर होता है 121, ये होता है 100, ये ए और बी का हिस्सा आ गया। इसको कैसे काट सकते हैं हम, कैसे काटा इसको, देखो ऐसे काटते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है a x² है, इधर आपको दे रखा है b और x की पावर 5 है, x की पावर 5 है। तो अगर आप पक्षांतरण करते हो ना इनको, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा इधर। कहने का मतलब ये होगा कि अगर आप a बराबर ये x² अपोन में लेके आते हो, x की पावर 5 है, ये x² कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो जब ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर आता है, साइन चेंज हो जाता है, तो x², इसकी पावर 2 पॉजिटिव है, तो जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, 2 नेगेटिव हो जाएगी। और जब बेस इक्वल है तो पावर ऐड करते हैं, तो 5 में से माइनस करेंगे 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको काट भी सकते हो, ये बेसिक कैलकुलेशन है, आपको शायद पता होगी। तो ए का और बी का हिस्सा आ गया 121 और 100 है, तो इन दोनों का सम कितना है, a + b का सम यहाँ से कितना होगा, 221 होगा, और 221 का जो मान है वो कितना है, 11,050 है। तो यानी एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 11,050 में भाग दे देंगे 221 का, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 1 बराबर 50 से आपसे पूछा बड़े भाई का हिस्सा, बताओ बड़ा भाई कौन सा, 27 साल वाला, 27 साल कौन सा, ए है, तो बताओ एक का हिस्सा कितना, 121, 121, 1 बराबर कितना, 50 है, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा इसका 6050। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। यदि ब्याज की गणना 6माही रूप से की जाए तो 2 वर्ष में 723 रुपये अधिक मिलते हैं। बताइए वह धनराशि क्या है। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक है। यदि ब्याज की गणना 6 माह रूप से की जाए तो 2 वर्ष में 723 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी पहले क्या है, पहले वो 20% की, पहले क्या है 20% की दर से देता था। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए। तो मेरे को ये बताओ कि जब यहाँ पर ये रेट इंटीजर दे रखी है तो हम 2 साल के लिए निकाल सकते हैं क्या, सक्सेसिव मेथड निकाल सकते हैं। 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 44%। मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, फॉर्मूला आप याद रखिए, R1 + R2, 20 + 20 40, फिर इसका स्क्वायर करके भाग दे दो 100 से, तो 4, 40 + 4 हो जाएगा 44%। ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज समतुल्य दर। फिर बोला गया कि ब्याज की गणना 6 माह रूप से की जाए, यानी 6 महीने में एक बार
6 महीने में एक बार है। टोटल समय कितना है 12 वर्ष, ओ सॉरी 2 वर्ष। टोटल समय 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो कितना हो जाएगा 24 महीने। टोटल समय कितना 24 महीने। 6 महीने में कंपाउंड होता है तो यानी साइकिल कितना बनेगा 4 का। यानी आप ये मान सकते हो कि अगली बार जो टाइम होगा वो 4 ईयर का हो जाएगा, 4 ईयर का हो जाएगा। दर कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी। कैसे 20% क्या है वार्षिक है तो यानी 12 महीने की कितनी है 20 है तो एक महीने कितनी हो जाएगी 20/12 है। 6 महीने का पूछा तो आप ऐसे निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट आप निकाल लो, इसका हाफ कर दो। तो अब आपके पास में जो न्यू रेट आई है, जो न्यू आपके पास में टाइम आया है वो ये आ गया 10% और 4 साल के लिए। तो बताओ ये कितना होता है, ये होता है 46.41%। और ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय 4 साल है तो ये 46.41% बन जाता है। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितने का, इनका डिफरेंस है 2.41% का। और यही डिफरेंस आपको दे रखा है 723 है, 723 है। तो बताओ 1% बराबर कितना हो जाएगा 723 में भाग दे देंगे 2.41 का। डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो, तो काटेंगे तो 3 है। क्या पूछा है बताइए धनराशि। धनराशि परसेंट में चल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 100 ही मानते हैं हम। तो मेरे ये कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट होगा 30,000। अगला प्रश्न देखिए किसका, या आप ट्राई कीजिए, इसका आंसर आप खुद बताइए। प्रश्न नंबर जो 21 का ना, इसका आंसर आप खुद बताइए। यदि 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना अंतर है। आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, निकाल देंगे इसका डिफरेंस क्या है। यदि 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का, तो 40% है और 1 साल का पूछ रहा है 1 ईयर का, तो क्या रहेगा 40 ही रहेगा, 40 ही रहेगा। उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है क्योंकि कंपाउंड कहां पर कर रहा है, वार्षिक कर रहा है। 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यानी एक तो मिलता है तिमाही और एक मिलता है वार्षिक। जब वार्षिक मिलेगा तब तो 40% आ जाएगा। तिमाही मिलेगा 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। टोटल समय कितना 1 साल 12 महीने, टोटल समय 12 महीने, 3 महीने में एक बार, तो साल में बताओ कितनी बार 4 बार। तो नया समय हो जाएगा 4 साल, नया समय हो जाएगा 4 साल है। ठीक है, दर कितनी हो जाएगी, दर इसमें क्या दे रखी है 40%। समय 4 गुना है तो इसका 1/4 कर दो। और रटना नहीं है हमेशा कि 1/4 ही करेंगे, नहीं, समझना है। समझना क्या है कि जैसे 40% वार्षिक है तो 1 महीने की हो जाएगी बटा 12 आ जाएगा। क्या पूछा है तिमाही, तो 3 महीने की, तो यहां से 10%। क्योंकि कई बार क्या करता है वो आपसे जैसे 1 साल 6 महीने का पूछ लेता है, 1 साल 8 महीने का पूछ लेता, तब वहां पर आप डायरेक्ट अगर इसे 4 से भाग दे दोगे तो गलत हो जाएगा। आपसे वो जितने का पूछ रहा है ना, ऐसे आप निकाल के करो। इसमें यहां पर तो सिंपल दे रखा, तब आप जैसे यहां से 4 से गुणा किया तो 4 से भाग दे दोगे। हर बार ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर रेट कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। 4 साल में बताओ कितनी हो जाएगी 46.41%। और मैंने आपको बताया था कि 5% व 10% का याद रखो, 46.41% है। और दोनों में अंतर बताओ कितने का 6.41% का है। तो बताओ 10,000 का 6.41% कितना होगा। सब परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो और फिर डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो है, इसको काट देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 641। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। और अगर आप सक्सेसिव मेथड आपको पता है तो आप इसका आंसर देखते ही बता देते, ना तो पेन चलाना था ना दिमाग चलाना था। 641, ना तो इसमें पेन चलाना था ना दिमाग चलाना था, डायरेक्ट है। 40 है, इसका हाफ 1/4 हो जाएगा, 10 है, 10 हो जाएगा 46.41। डिफरेंस कितने का 641 का। 641 ऑलरेडी दे रखा है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो, जिसकी आपको प्रैक्टिस, आप उससे कर सकते हो। मैं तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो आपको बता रहा हूं कि ये बेस्ट है। इस प्रकार से 12,500 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और 6 माही गणना करने पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर होगा। यानी आपने आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, निकाल लेंगे। 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और 6 माही, यानी 8% की दर से। एक बार तो पूछ रहा सालाना यानी वार्षिक है, तो बताओ कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी। अगले साल बोल रहा है कि 6 माही, 6 महीने में एक बार, साल में कितनी बार 2 बार, टोटल समय कितना 1 साल ही तो है। दर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ऐसे कितना हो जाएगा
8.16% है। अंतर पूछा 0.16% है। किसका है? 12,500 रुपये का 0.16%। तो 20 से 20 काट देंगे, 25 से काटोगे 4, 25 से काटोगे तो 5 है, 4 से काटोगे तो 4 है, यानी 20 रुपये। 20 रुपये, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न आप ट्राई कीजिए इसमें 23 का। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपये का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसका आंसर आप खुद बताइए। इसका जो आंसर आप खुद बताइए। इसका जो आंसर आप खुद बताइए क्या आएगा? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, यानी 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड का मतलब जो इंटरेस्ट आएगा 6 मंथ का, वो हम मूलधन में जोड़ देंगे। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, 6,250 रुपये का 12% वार्षिक का, यानी ये 1 साल की रेट है। ये रेट कितने की? 1 साल की है। तो टोटल समय कितना? 1 वर्ष है। तो साल में 1 साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने में 1 बार है, तो साइकिल कितना बन जाएगा? ये चक्कर बन जाएंगे 2। तो नया जो समय आपके पास में है वो 2 ईयर आ गया। रेट कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो बताओ समतुल्य दर कितना हो जाएगा इसका? 12.36। ये हम निकालना सीख चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 12.36%। किसका? मूलधन का। 12.36% है मूलधन का। परसेंट हटाते हैं तो 2 जीरो, और डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो है। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 25 से काटेंगे तो 25, 25 से काटोगे तो 4, 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे तो 5। इसके बाद में इधर 4 से काटोगे तो 4 या 12 और 0 9। तो इधर बचा आपके पास में 5, इधर बचा 3 0 9 और डिवाइड कर दें 2 से, यानी डेसिमल में इसका आंसर आ रहा है। डेसिमल में निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। 5 या 15, 9 5 45 है, बटे में 2 है, तो 7 2 772.50, 772.50। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए। तिमाही आधार पर 1 वर्ष में प्रतिवर्ष 40% दर से 80,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये तो हम निकाल चुके हैं। इसका आंसर तुम्हारा कितना आया था? 37,128 आया था। ये प्रश्न तो हम पहले कर चुके हैं। कैसे आया था? 1 वर्ष में 40% की दर से, और तिमाही आधार पे 3 माह का मतलब 3 महीने में 1 बार, साल में कितनी बार? 4 बार है। तो समय तो हो जाएगा इसका 4 साल, और दर कितनी हो जाएगी? 1/4, यानी 10% है। तो ये कितना हो जाएगा? 46.41% है। 46.41% किसका? मूलधन का। तो यानी 80, इसको हमने डायरेक्ट क्या किया था? इससे मल्टीप्लाई किया था, आपको याद होगा शायद। 8 37,128 इसका आंसर आया था। ये प्रश्न हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए। इसमें 31,250 रुपये की धनराशि 12% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है? देखिए, अब आपको है ना कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। अब तक हम पढ़ रहे थे ना तिमाही, 3 महीने में 1 बार, साल में, तो हम वहाँ पर R/2 कर रहे थे, समय को दुगुना कर रहे थे, R/4 कर रहे थे। अब आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि जब आपको ऐसे वैल्यू दे रखी हो, 8 माह के आधार पर संयोजित है, 5 माह के आधार पर, तो कैसे करते हैं। हालांकि जब मैंने पढ़ाया तब आपको बताया भी था ये चीज़ें। 31,250 की धनराशि 12% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? रेट कितनी है? 12% है। 12% की रेट है। समय कितना है? 2 वर्ष है। यदि ब्याज है वो 8 माह के आधार पे किया जाता है, यानी 8 महीने का एक साइकिल बनेगा। 8 महीने का एक साइकिल बनेगा तो कैसे निकालेंगे? बताओ कि टोटल समय कितना? 2 वर्ष। महीने की बात कर रहा है, 2 साल में कितने महीने? 24 महीने। टोटल 24 महीने। 8 महीने का एक चक्कर बनेगा तो टोटल कितने चक्कर बनेंगे? 3। यानी आपके पास में नया जो साल आ गया वो आ गया 3 साल आ गए, यानी 3 चक्कर बनेंगे। ऐसे कितने चक्कर बनेंगे? 3 चक्कर बनेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब रेट कैसे निकालेंगे? 12% की दर से। 12% की दर से वार्षिक है। ये 12% क्या है? वार्षिक है। तो 12 महीने की है, 12% है, तो
तो 1 महीने की क्या हो जाएगी, 1% है, किसकी पूछी है, 8 माह की, तो 1 महीने की 1% है, तो 8 माह की कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपके पास में जो न्यू रेट है और जो न्यू टाइम आ गया 8% 3 साल का, तो आपको क्या निकालना है, इसमें ब्याज निकालना है। तो बताइए कि ये कितना होता है, 8% और 3 साल का, और मैंने आपको लिखवाया था समतुल्य ब्याज की दर लिखवाई थी, कितनी लिखवाई थी आपको याद होगा, 25.9712, अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, तो हमने 12 लिखा था, 5 किया था कैरी, फिर क्या आता है, देखो 3r स्क्वायर r क्यूब, 8 का क्यूब 512, 12 लिखा, बचा कितना 5 है, फिर 3r स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 को गुणा किया था 3 से तो 192, 192 में जोड़ा था 5 तो 197, बचा कितना 1, 8 गुणा 3 24 और 1 25, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, तो यही मैंने लिखा 25.9712, और जैसे मैंने याद कर रखा वो आपको भी याद हो जाएंगे, टेबल जो मैंने लिखवाई थी, यानी इतना परसेंट आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज है, किसका, मूलधन का, तो मूलधन का इतना परसेंट निकाल लो। मूलधन जो आपको दे रखा है 31 है, 250 है, उसका 25.9712% निकाल लो। जब परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो लगा दोगे, डेसिमल के बाद में कितने हैं, तो 4 जीरो लगा दो, ये डेसिमल भी हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बहुत नज़दीक नज़दीक दे रखे हैं, तो आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा, और एक ऐसी कैलकुलेशन पूछता है एसएससी, तो अब इसको सिंपली सॉल्व करना, आपको क्या करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 से काटोगे तो आ जाएगा 4, 25 से काटोगे तो 25 गुणा 1 25, बचा कितना 6 62, 25 दूनी 50 और ये 5 0, ठीक है। फिर दोबारा इसको किससे काटेंगे, 25 से काटोगे तो 400, 25 से काटोगे तो 50, 50 से 100 काटोगे तो 8, यानी अपन में कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। बाकी आगे कटता है क्या, और काटना चाहो तो 4 से 100 काट सकते हो, 6 गुणा 4 24, 19 4 16, बचा 3 37 9 11, 11 4 दूनी 8 और 832 है। अब आपके पास में आ गया 64,928/8 है। अब आपके पास में आ गया 64,928 और डिवाइड करना किससे, 8 से, 8 टाइम जाएगा, फिर 9 है, फिर 1 12, फिर दोबारा 1 है, फिर 6 है, 8116, 8116, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट होगा। बस जैसे जैसे आपको प्रश्न में बोला गया आपको वैसे वैसे करना है। इस प्रश्न को आप रेशो मेथड से करके देखिए कितना टाइम लगता है, इस प्रश्न को आप रेशो मेथड से ट्राई कीजिए, देखिए कितना टाइम लगता है इसमें। अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना हर 8 महीने, अच्छा प्रश्न यहां से शुरू है, सॉरी, 5,500 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर होती है। क्या दे रखा आपको, 5,500 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है जब ब्याज की गणना हर 8 महीने में हो, यानी रेट आपकी कितनी है, 15% है, समय आपका कितना है, 2 साल है, और 2 साल का मतलब होगा 24 महीने हो गए। क्या दे रखा, 8 महीने में, हर 8 महीने में क्या होती है उसकी, हर 8 महीने में कंपाउंड किया जाता है, तो बताओ टोटल कितने बन जाएंगे, 3 साइकिल बन जाएंगे। तो नया जो समय आपके पास में है वो 3 साल आया है, ठीक है। अब आप इसको निकालिए, रेट निकालनी है, रेट आपको कितनी दे रखी है, वार्षिक 15% है, यानी 12 महीने की जो आपको दर दे रखी है वो 15% है। बताओ 1 महीने की कितनी हो जाएगी, 15/12, आप सबको कितने कितने की निकालिए, 8 महीने की, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे 2, 4 से काटा 3, 3 से काटोगे तो 5, यानी 10% है। आपके पास में कितना आ जाएगा, 10% है। तो न्यू जो आपके पास में रेट आई है वो आई है, ये न्यू है और ये ओल्ड था आपका, ठीक है। न्यू जो आपके पास में रेट आई वो 10% आई है, समय कितना है, 3 साल है। अब बताओ इसका समतुल्य कितना बन जाएगा, 33.1%, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। अब आपको याद हो जाना चाहिए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, 2 साल में 21, 3 साल में 33.1, 4 साल में 46.41%। ज्यादा याद नहीं करते तो कम से कम आप ये याद कर लो, 2 साल वाले सारे याद कर लो, 1 से लेकर 20 तक, और आपको याद हो जाएंगे। 3 साल वाले में आप याद करना चाहो तो 20% का कर लो, 5% का कर लो, 10% का कर लो और 8 का कर लो,
ज़्यादातर ये यूज होते हैं। 4 साल वाले में 5 का याद कर लो, 10 का बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 33.1% हो जाएगा। 33.1% किसका है? मूलधन का। तो क्या करेंगे, 5500 का 33.1% निकाल लेंगे। 20 से 20 काटेंगे, 5 से काटोगे तो 2, 5 से काटा तो 11, तो 11 से इसको गुणा कर देंगे तो 1, 3 1 4 और 6 और 3, तो कितना आ जाएगा 1820.5, ऐसा कुछ है क्या? 1820.50, 1820.50 ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न इसमें 10,500 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 13,650 हो जाती है। समान राशि समान दर पर 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है? 1 रुपये के निकटतम मान में इसका मान आपको बताना है। प्रश्न समझिए सबसे पहले क्या है, क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि 10,500 की जो राशि है, मान पहले कितना पैसा था, 10,500 था, और वो 2 साल में साधारण ब्याज पर कितना हो जाता है? 13,650 हो जाता है। 13,650 हो जाता है। तो यहां से आप देखिए इसमें कितने की वृद्धि हुई, यानी साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, इसमें SI कितना आ जाएगा, इसमें वृद्धि हुई है 50, यानी 3,150 की। कितने साल में? 2 साल में। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे, SI बराबर होता है PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 है। SI कितना है? 3,150, मूलधन कितना है? 10,500, दर हमें निकालनी है, समय कितना है? 2 साल है, अपॉन में कितना? 100 है। 2 0 से 2 0 काट देंगे, तो इससे काटेंगे तो 5 गुणा 3 15, तो इससे काटेंगे तो आ जाएगा 30, इससे सो काटेंगे तो आ जाएगा 15। तो रेट हमारे आपके पास में कितने आ जाएगी? रेट आपके पास में आ जाएगी 15%, यानी जो साधारण ब्याज की जो दर है वो कितने आ जाएगी? 15% आ जाएगी। क्या बोला गया? समान राशि पर, इसी राशि पर, समान दर पर, इसी दर से 1 वर्ष कितनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पे है। क्या कह रहा है? मूलधन आपका सेम है, 10,500 है, दर आपकी सेम है, 15% है, समय कितना? 1 साल। लेकिन कंडीशन क्या है, इस बार ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। कितनी है? अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो जाएगा? 1 साल में 2 बार, यानी टाइम तो आपका आ जाएगा 2 ईयर्स। चक्कर कितने बनेंगे? 2 चक्कर बनेंगे। रेट आपकी आ जाएगी, वो रेट हो जाएगी 15/2, यानी इसका हाफ हो जाएगी 7.5%, ये हो जाएगी। तो हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं इसके अंदर चाहे तो। सक्सेसिव मेथड में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला क्या था? 2R और R²/100, ये तो पढ़ा था हमने। तो 2R कितना हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट बनेगा, इसका इक्विवेलेंट बनेगा 2R, यानी इसका डबल हो जाएगा 15 प्लस R², 7.5 का स्क्वायर होता है 56.25, उसमें भाग देंगे 100 का, तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल और लग जाएगा, तो आ जाएगा 0.5625%। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डायरेक्ट है, इसका जो समतुल्य बनेगा वो बनेगा 15.5625%, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकलता है। ठीक है, इसका जो समतुल्य जो रेट बनेगा वो ये बनेगा। यानी अब आप क्या कर सकते हो, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मूलधन का आप है 15.5625% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल के बाद में 4 डिजिट है तो 4 0 लगा देंगे। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या बड़े नजदीक है, ऑप्शन क्या बड़े नजदीक है, तो आपको उसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इसका डेसिमल हट चुका है तो 2 0 से 2 0 काट देंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इसको 5 से काटोगे तो आ जाएगा 21, 5 से काटोगे तो 2000, 25 से काटोगे तो 25 80 आ जाएगा। इसको 25 से काटोगे तो 25 गुणा 6 होता है 150, बचाएगा 5 और 56 में भाग देंगे 25 का 2 बार, फिर बचाएगा 6 2 62 में भाग देंगे 25 का, फिर 2 फिर 5। उसके बाद में 5 से काटोगे तो 16, और इसको 5 से काटोगे तो 12 गुणा 5 60, बचाएगा 2 22 22 4 और ये 5, यानी ये आपके पास में आ जाएगा। अब आपके पास में इधर बचा 21, इधर बचा है 1245 और ये 16 है। अब इसको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। 21 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बचेगा 10, 21 गुणा 84 और 94, 21 दूनी 42, 51,
21 में 21 और 26 आपके पास में ये आ जाएगा। और इसको भाग देना है किससे? इसको भाग देना आपको 16 से। सोलह 35 ऐसा कोई ऑप्शन क्या? क्या पूछा आपसे? कितनी हो जाएगी? तो 16 35 आपको पास में आ गया, ब्याज आ गया। 16 35 आपके पास में क्या आ गया? ब्याज आ गया। तो पहले अमाउंट कितना था? 10,500 था, और इसमें कितना आ गया? 16 35 ये आ गया। तो अब हो जाएगा 35121 12135 12134 यहां पर है, 12134 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा यहां पर ये 16 गुना 5 नहीं आएगा, ये 65 है ना, 16 गुना 4 आएगा, 16 गुना 4 64 होता है, ठीक है। यानी 16 34 पॉइंट कुछ आएगा, 16 34 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये 12 34 यानी कुछ आएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर 16 गुना 5 कर दिया था, ठीक है, ये 4 आएगा। तो ऑप्शन इसका यही रहा होगा, 12134। देखो इसमें कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।